हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी जो आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल सब्जेक्ट लिए हैं, जो आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए ये जो बेसिक्स है यहाँ से उसे अच्छे से समझ के दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से आज ही से ये चीज कहना चाहूंगी बच्चों, जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी, आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हैं, वो अपना ये 2 साल जो 11th 12th होता है उसे कतई वेस्ट ना करे, कॉलेज फी वेस्ट ना करे और 22 23 साल की उम्र में एक अच्छी नौकरी लेकर के अपनी लाइफ को सेट जरूर करे। ये मेरी आप सभी से एज अ सीनियर आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है और आप सभी को ये हाँ, एक एडवाइस भी है मेरी तरफ से। तो देखते हैं कि क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर कैसा है और कितने चैप्टर है। टोटल पार्ट ए में आपको टोटल 10 चैप्टर्स मिलेंगे और पार्ट बी में आपको टोटल 8 चैप्टर मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर्स रहेगा। इसमें आपके तो ये टीचर्स के लिए दिया हुआ है कि भैया आपको कितने कितने चैप्टर में कंप्लीट करना है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेबस। ठीक है, आइए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। हम भी शुरू करेंगे पढ़ाई करना। एक एक चैप्टर को हम बहुत वेटेज देख के समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलूंगी मैं, ताकि किन्हीं बच्चों को जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, कई बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है बट वो इंग्लिश में लिखने में उनको दिक्कत नहीं आती है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उसमें फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, कब और कैसे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझना बहुत जरूरी है। Constitutions allow coordination and assurance, specification of decision-making powers, limitations on the powers of governments, aspirations and goals of a society, fundamental identity of a people, the authority of a constitutions, mode of promulgations, the substantive provisions of a constitutions, balanced institutional design। बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पढ़ना है। तो मैं आप सभी के लिए ना यहाँ पे 2 3 बुक्स का वो करके ही पढ़ाऊंगी, जो कि आपके लॉ के लिए आगे काम आती है। तो आपका अभी से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आराम से इजिली पेपर 11th 12th कर लेंगे। So how was the Indian Constitution made? Composition of the Constitution Assembly, procedure, inherence of the nationalist movement, institutional arrangement, provision adopted from constitutions of different countries. Second chapter में देखेंगे हम rights in the Indian constitutions, the importance of rights, Bill of Rights, fundamental rights in the Indian constitutions, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies, फिर सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। what do the directive principle contain, relationship between फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर देखेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर 3 है ये। फिर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। अभी जो इलेक्शन आ रहा है ना, आप लोगों की गर्मी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, आप ध्यान से हर चीज देखिएगा और जो भी डाउट होगा ना आप समझने की कोशिश करिएगा, आप मुझे भी कमेंट करिएगा, हम उस पर डिस्कशन बहुत करेंगे। तो ये चैप्टर 3 है ना आप लोगों का, वो क्लियर हो जाएगा। ये अभी इलेक्शन आ रहा है ना हमारा, उसमें election system in India, first past the post system, proportional representations. Why did India adopt the first past and the post system? Representation, reservation of constituencies, free and fair election, universal franchises and right to consent, independent election commission, electoral firms, ये सब दिखेंगे हम चैप्टर 3 में। और जो भी इलेक्शन होने वाला है उसको भी आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर 4 देखेंगे एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स,
parliamentary executive in India, power and position of president, discretionary powers of the president, prime minister and council of ministers, permanent executive bureaucracy. चैप्टर 5 में देखेंगे लेजिस्लेचर, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पावर ऑफ राज्यसभा, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। ये हमारा पार्लियामेंट के बारे में चैप्टर 5 में है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जो हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, जो चलते हैं किस लॉ में कौन कौन से कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये इंडिपेंडेंट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, फिर एक पंचायत भी जो होता है वो भी एक टाइप का कोर्ट ही है। फिर व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, appointment of judges, removal of judges, structure of the judiciary, jurisdiction of Supreme Court, original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, फिर advisory jurisdiction, फिर जुडिशियल एक्टिविटीज, जुडिशरी एंड राइट्स, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, फिर फेडरलिज्म देखेंगे, फेडरलिज्म में क्या होता है, डिविजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम, फिर लोकल गवर्नमेंट चैप्टर। बहुत बड़ा सिलेबस है आपका बच्चों, आप मतलब हमें इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूरा कंप्लीट तो हो जाएगा, साल भर का टाइम रहता है। आज से आप लगेंगे ना तो आपको इजीली चीजें याद होंगी, इसलिए एक एक दिन भी वेस्ट मत करेगा, एटलीस्ट 1 घंटा या फिर आधा घंटा दीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका द फिलोसफी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट बी में है, फिर फ्रीडम है, फिर इक्वालिटी है, फिर सोशल जस्टिस है, फिर राइट्स है, ये सभी हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, सिटीजनशिप है, फिर नेशनलिज्म है, फिर सेक्युलरिज्म है। तो ये तो आपका सिलेबस है। अभी आप मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे पढ़ना आप प्रेफर करेंगे, मैं सामने आके पढ़ाना स्टार्ट करूं या फिर बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूं, किस टाइप से पढ़ना चाहेंगे आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई स्टार्ट करने की तैयारी शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।